नमस्कार प्यारे दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं तो रीजनिंग के टॉपिक एक एक करके पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उसी रास्ते में या उसी वे में हम आज जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक यानी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से संबंधित प्रत्येक एग्ज़ाम में अर्थमेटिक मैथ से एक या दो क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि प्रत्येक आने वाले वीडियो आपके साथ शेयर किए जा सके। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। अब यहाँ हम चर्चा करते हैं सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट की। ये बेसिक कंसेप्ट आप समझेंगे तो ना तो आपको किसी सूत्र की आवश्यकता होगी, आप अपने मन से क्वेश्चन का आंसर डिज़ाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखते हैं, मैं आपको बताना चाहूँ सबसे पहले इसमें इस टॉपिक के अंदर 6 करेक्टर यूज किए जाते हैं। 6 के अलावा 1-2 करेक्टर और बोल दिए जाते हैं, जैसे दलाली कमीशन है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कौन से करेक्टर को क्या कहा जाता है। जैसे दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और प्रत्येक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि एक लाइन आप मिस कर देंगे दोस्तों तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप इनको पढ़ेंगे तब आपको पूरा पता लग जाएगा। क्रय मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है दोस्तों विक्रय मूल्य और एक होता है अंकित मूल्य। ये 3 प्रकार के मूल्य हमारे सामने यहाँ पर डाले जाते हैं और इस लाभ हानि के टॉपिक के करेक्टर या डेटा कहलाते हैं। इसके अलावा लाभ, दोस्तों लाभ क्या होता है? प्रॉफिट, हानि, लॉस, ठीक है, और छूट का मतलब डिस्काउंट। इनके इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखना दोस्तों, कई बार ऐसा ही एग्जाम में लिख देता है। कॉस्ट प्राइस यानी सीपी इसे बोलते हैं, सेलिंग प्राइस एसपी इसे बोलते हैं और एमआरपी इसे कहते हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया दोस्तों और ये डिस्काउंट हो गया दोस्तों। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद इनके बारे में चर्चा करते हैं, ये होते क्या हैं। इनको पहचान लोगे दोस्तों, इनके काम को पहचान लोगे तो आप कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। मैं परसेंटेज और अनुपात का यहाँ बहुत बड़ा महत्व होगा दोस्तों और महत्वपूर्ण योगदान है उन दोनों टॉपिकों का। यदि वो दोनों टॉपिक आपको टैकल करने आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस पूरे टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्रय मूल्य, वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को या कोई भी गुड्स है उसको बेचा जाता है या खरीदा जाता है दोस्तों। वह मूल्य जिस पर किसी भी वस्तु को खरीदा जाता है, वह मूल्य जिस पर किसी भी वस्तु को खरीदा जाता है यानी खरीद मूल्य कहलाता है। वह मूल्य जिस पर किसी भी वस्तु को बेचा जाता है तो ये बेचा गया मूल्य है। ठीक है दोस्तों, कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर बेच रहे हैं उसको तो वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है, सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य क्या होता है दोस्तों? जब कोई भी प्रोडक्ट किसी कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है, उस प्रोडक्ट पर शुरुआत में उसका अधिकतम मूल्य उस पर नोट किया जाता है। उस अधिकतम मूल्य को ही क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं अब की बार, ये प्रोडक्ट पर जो अंकित किया गया मूल्य है वही क्या कहलाता है? अंकित मूल्य कहलाता है। लाभ की बात करें दोस्तों, आपको प्रॉफिट यानी प्लस कब होंगे आप? जब किसी वस्तु को कम में लेकर आएंगे और ज़्यादा में बेचेंगे दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल दे दूँ एक छोटा सा, किस प्रकार से? मैंने कहा आप 10 रुपये में किसी वस्तु को ला रहे हैं और 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ कितने का हुआ? आप बोलेंगे 5। आपने माइनस का 5 क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब लाभ ही हो रहा है तो माइनस कहाँ लगेगा? पॉजिटिव वैल्यू है। कहने का मतलब क्या हुआ? जब लाभ और हानि को देखा जाता है तब अंतर निकाला जाता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। अंतर का मतलब क्या होता है दोस्तों? अंतर का मतलब होता है बड़े मान में से छोटे मान को माइनस करना। ये आप जानते हैं, शुरू से ही पढ़ते आए हैं। अंतर जब भी आप बताएंगे, अंतर और घटाना इन दोनों में फ़र्क है दोस्तों, तो अंतर का मतलब होगा बड़े मान में से छोटे मान को घटाना। लाभ, जब लाभ होगा तो आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, आप ज़्यादा में बेचते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो ज़्यादा में बेचते हैं, इसका मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ये देखो अपने आप क्रिएट हो जाएंगे फॉर्मूले, देखना ध्यान से दोस्तों। हानि का मतलब क्या होता है, आप कम में खरीदते हैं, सही है क्या? नहीं दोस्तों, आप वस्तु को ज़्यादा में खरीदते हो और कम में बेचते हैं। इसका मतलब ज़्यादा में खरीदा, इसका मतलब क्रय मूल्य का मान ज़्यादा है और माइनस विक्रय मूल्य का मान कम है। ये दोनों आपने किताबों में पढ़े होंगे दोस्तों, ये यहीं से तैयार हो जाते हैं। यदि आपको आप इन कैरेक्टर के बारे में जानते हैं तो इन फॉर्मूलों को खुद क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। छूट क्या होता है? डिस्काउंट, यानी किसी भी मूल्य के अंदर कम करके या कमी करके। डिस्काउंट का मतलब भी कमी है, हानि का मतलब भी कमी है और लाभ का मतलब अधिक। समझते हैं इस बात को? ठीक है, कम करके उसको बेच देना। समझ रहे हैं इस बात को? अब एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आपने देखा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 3 प्रकार के मूल्य थे और ये चीज़ें आ गई अपने पास में। एक होता है दलाली और कमीशन। कमीशन एक पॉजिटिव शब्द है, यानी कमीशन लेना यानी प्लस करना अपने पास में कुछ। छूट एक नेगेटिव वर्ड है, हानि भी एक नेगेटिव वर्ड है और लाभ भी नेगेटिव वर्ड है। इस कंसेप्ट का मैं एक वीडियो आपको अलग से दे रहा हूँ। ये कंसेप्चुअल बातें आपको पूरी ध्यान से सीखनी है दोस्तों, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो दोस्तों, इसी वे में आगे बढ़ते हैं तो हमको ये समझना होगा कि कौन सा मान किस राशि पर डिपेंड करता है या किस मान की तुलना किसके साथ की जाएगी। ये लाइनें आप जानते हैं, मैंने प्रतिशत में आपको बताया था, जिसकी तुलना जिसके साथ की जाती है, किसी वैल्यू की तुलना किसी वैल्यू के साथ, यानी जिसके साथ तुलना की जाती है उसकी वैल्यू भिन्न में, हर में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है दोस्तों? हर में। तो वो भिन्न बनाने में अपन को आसानी हो जाएगी और जैसे ही भिन्न क्रिएट हो जाएंगी तो हम अनुपात बना सकते हैं और जैसे ही अनुपात बनाएंगे तो अपना क्वेश्चन टूट जाएगा दोस्तों और बहुत आसानी से करके निकल जाएंगे। तो देखना यहाँ ध्यान से, आपको मैं पहला चर्चा कर लेता हूँ दोस्तों हानि और लाभ की। दोस्तों लाभ और हानि ये दोनों मान जो हैं ये कौन से मूल्य पर डिपेंड करते हैं, यानी इनकी तुलना किस मूल्य के साथ की जाती है? याद रखना, क्रय मूल्य के साथ। अरे लाभ और हानि तभी होंगे जब अपने पास हम कुछ यानी कम में खरीद के लाएंगे तो ज़्यादा में बेच देंगे, कम ज़्यादा में खरीद के लाएंगे यानी क्रय मूल्य पर डिपेंड करती है। ये दोनों वैल्यू किस पर डिपेंड करती हैं दोस्तों? क्रय मूल्य पर। ऐसे ही बात करते हैं अब छूट की। छूट का जो मान है वो डिपेंड करता है किस पर दोस्तों? अंकित मूल्य पर। अरे अंकित मूल्य के साथ ही इसकी तुलना की जाती है। छूट की तुलना किसके साथ की जाती है दोस्तों? अंकित मूल्य के साथ। ऐसे ही एक शब्द और आता है, ये मैंने अभी आपको बताया, दलाली और कमीशन। अरे किसी भी इंसान को दलाली और कमीशन कब प्राप्त होगा? जब वह कोई भी दलाल जो है उस वस्तु को बिकवाता है, उस वक्त उसे उसका दलाली और कमीशन प्राप्त होता है। इसका मतलब ये वैल्यू किसी भी वस्तु के विक्रय मूल्य पर डिपेंड करती है। दलाली और कमीशन किस मूल्य पर डिपेंड करता है? विक्रय मूल्य पर। ये 3 बातें यानी आप ध्यान रखेंगे, यानी कहने का मतलब हानि और लाभ की तुलना क्रय मूल्य के साथ, छूट की तुलना अंकित मूल्य के साथ और दलाली और कमीशन की तुलना विक्रय मूल्य के साथ की जाती है। ये आपको पता है तो आप अब देखना अपने आप सूत्र क्रिएट कर सकते हैं। सूत्रों को याद रखने की दरकार नहीं है दोस्तों, आपको लाभ प्रतिशत लाना है और प्रतिशत लाने के लिए पहले आपको भिन्न बनानी पड़ेगी दोस्तों, और भिन्न बनाने के लिए आपको अंश और हर लिखने पड़ेंगे। मैंने कहा था कि हर कौन सी वैल्यू होगी? जिसके साथ तुलना की जाती है। तो लाभ की तुलना किसके साथ की जाती है दोस्तों? क्रय मूल्य के साथ। कितना लाभ हुआ? इतने क्रय मूल्य पर लाभ कितना हुआ और गुणा 100 कर देंगे दोस्तों। ये आपने पाया होगा अपनी किताबों के अंदर। ऐसे ही हानि प्रतिशत जब आप पाना चाहते हैं तो कितने की हानि हुई? कितने क्रय मूल्य पर गुणा 100। यानी लाभ और हानि हमेशा किस पर डिपेंड करती है दोस्तों? क्रय मूल्य पर। छूट परसेंट की बात आएगी तो छूट परसेंट के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? कितने की छूट ली, कितने रुपए अंकित मूल्य था उस पर और गुणा 100 करते हैं प्रतिशत लाने के लिए। ऐसे ही दलाली और कमीशन प्रतिशत की बात आएगी तो नीचे हमेशा क्या लिखते हैं दोस्तों? विक्रय मूल्य। जब तक अपन को कोई भी फोर्स नहीं किया जाता, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता अपने पर, तब तक हम जो इसका एक्चुअल कंसेप्ट है वो यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान से ये वाली बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मैं आपको बीच बीच में सारी बातें यहाँ पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे। अब चलते हैं दोस्तों एक एक क्वेश्चन को लेकर। ये बात आपको समझ में आ गई तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देख लीजिए,
दोस्तों इन दो क्वेश्चनों के माध्यम से मैं इस मैथ का जो पूरा विवरण आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप ये दोनों क्वेश्चन प्रत्येक लाइन आपको सेम दिखाई देती है, लेकिन जो परिवर्तन हुआ वो यहाँ हुआ। मैं कहता हूँ एक अक्षर से सारे क्वेश्चन की भाषा बदल जाएगी। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, मैथ रीजनिंग में ऐसा ही होता है दोस्तों कि बाईं ओर, इसका मतलब यानी बाईं ओर से, और एक होता है बाईं ओर, इन दोनों बातों में देखो फ़र्क होता है। बाईं ओर से इसका मतलब बाईं ओर से चलना है, और दाईं ओर इसका मतलब बाईं ओर चलना है। तो ये छोटी छोटी बातें, यानी एक एक अक्षर से सब कुछ बदल जाएगा। इसमें ओनली आपको क्या बताना है, यानी उसने 250 में खरीदा, यानी क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 250, और विक्रय मूल्य कितना है, बेचा कितने में दोस्तों, यानी सेलिंग प्राइस जो है अपनी 300 रुपये में बेचा। तो हानि हुई कि लाभ, अरे कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो क्या हुआ दोस्तों, लाभ। और कितने रुपए का हुआ यही पूछना चाहता है, यहाँ प्रतिशत नहीं पूछना चाहता। तो लाभ हुआ मुझे 50 रुपये का, ये आंसर आप बताकर निकलेंगे। जितना आपको बोला जाता है, मैं छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेकर आपको बड़े क्वेश्चन पर लेकर जाऊंगा। बड़े से बड़ा जो क्वेश्चन है तो आपको समझना एकदम बिल्कुल बेसिक से है, क्योंकि अपने को सीखना है, यहाँ रटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में 3 क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं उनको रट लिया, नहीं, आपको सीखना है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अपने सामने क्यों ना हो, हम तैयार हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखना, कोई दुकानदार किसी वस्तु को, यहाँ भी क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 250 रुपये, और विक्रय मूल्य वही है कितना दोस्तों 300 रुपये। ध्यान से देखिए 300 रुपये में बेचता है। तो लाभ प्रतिशत बताना है। अब की बार मैंने आपको कहा था दोस्तों, प्रतिशत बताने के लिए भिन्न चाहिए, और भिन्न चाहिए इसका मतलब कितने का लाभ हुआ दोस्तों 50 रुपये का लाभ, यानी लाभ 50 का कितने में से, यानी लाभ की तुलना किसके साथ की जाती है, क्रय मूल्य के साथ। तो 50 का लाभ 250 में से, 50 का लाभ 250 में से और गुणा 100 कर देंगे दोस्तों। 50 रुपये लाभ हुआ कितने से, 250 में 50 रुपये का लाभ हुआ, गुणा 100 कर देंगे, और यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगी 20% क्या आएगा, लाभ का प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। इन दोनों बातों को आपने समझा होगा। सबसे छोटा और सबसे पहला क्वेश्चन लाभ हानि का जो मैंने आपके सामने रखा है, कर सकते हैं दोस्तों ये। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैंने बेसिक कहानी के 2 क्वेश्चन और आपके सामने रखे दोस्तों, बता सकते हैं आप बहुत आसानी से। खरीदता है 300 में, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत जल्दी से बता के निकल जाएंगे। ये मत बोलना कि सर इतने छोटे क्वेश्चन आते हैं क्या, बिल्कुल एग्जाम में आए हुए हैं इतने छोटे क्वेश्चन भी, आपको बता देता हूँ मैं। तो यहाँ देखिएगा, खरीदता कितने में है 300 रुपये में खरीदता है, और बेचता कितने में, उसे 200 रुपये में बेचता है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपके पास हैं। तो बोलो यहाँ हानि हुई, हानि कितने की दोस्तों, यहाँ पर हानि हुई 100 रुपये की। 100 रुपये की हानि, हानि यानी नेगेटिव चिन्ह, कितने में से 100 रुपये की हानि, यानी 100 रुपये कम हुए, कितने में से कम हुए 300 में से 100 रुपये कम हुए, गुणा 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरा जो भी अपन 33 सही 1/3% हानि। ठीक है दोस्तों, उसने बोला था लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो आपने पता लगा लिया हानि हुई कितने की 100 रुपये की, कितने में से 300 में से गुणा 100 कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% की हानि आ जाएगी। ये देखिएगा दोस्तों, कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1500 रुपये है, यदि उसे 1200, कोई दुकानदार यदि किसी वस्तु पर अंकित करता है तो उसे भी क्या बोलते हैं अंकित मूल्य। तो उसका अंकित मूल्य 1500 रुपये है, यदि उसे 1200 रुपये में बेच दिया जाता है। तो देखो दोस्तों 1500 रुपये लिखा हुआ है, इस वस्तु पर 1500 रुपये लिखा हुआ है, यानी उसका अधिकतम मूल्य लिखा हुआ है, और उसको 1200 रुपये में बेच देते हैं। तो छूट कितने की दे दी दोस्तों, छूट दे दी अब की बात, क्योंकि अंकित मूल्य में से कम किया गया, इसका मतलब छूट दे दी गई है। और छूट कितने की दे दी दोस्तों, 300 रुपये की छूट दे दी, कितने में से 1500 में 300 रुपये की छूट दे दी, यानी अंकित मूल्य पर छूट की वैल्यू डिपेंड करती है। 300 रुपये की छूट 1500 में से दे दी, कितना आ जाएगा 100 से गुणा कर देंगे, यानी अपन देखेंगे तो 5 तो 20%, सोल्व कर लो इसे, 20% छूट दे दी। कितने की छूट दे दी दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन है, सबसे छोटे क्वेश्चन और इस टॉपिक के शुरुआती क्वेश्चन है। मैं छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े से बड़े क्वेश्चन पर आपको लेकर जाऊंगा।
ध्यान से देखिएगा। मैं दो दो तीन तीन प्रकार के मेथड भी बताऊंगा एक क्वेश्चन को सोल्व करने के, तो आप यहाँ अंत तक सभी वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसी वे में एक नए क्वेश्चन को लेकर आते हैं सामने। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जीरो के बिना हीरो नहीं बनोगे, छोटी चीज़ें नहीं सीखोगे तो बड़ी चीज़ों को सीखना आसान नहीं। तो यहाँ देखना दोस्तों, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 20%, देखो मैंने परसेंटेज आपको जो प्रतिशत में बताई थी वही सारी परसेंटेज जो मैंने लिखवा दिया, आप उस वीडियो को जाकर देख लेना, वो परसेंटेज सारी की सारी इसमें इस टॉपिक में भी डाली जाती है। तो ये परसेंटेज का ये एक भाग है। तो यहाँ उसने क्या बोला दोस्तों, देखिए 20% हानि पर बेचता है। 20%, सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, प्रतिशत को तोड़ो, 20/100 यानी 100 में 20 की हानि, या फिर काट लेंगे तो 5 में 1 की हानि। अरे 20% हानि का मतलब कितना हुआ, 20/100, या फिर इसको छोटा और कर लो जिससे क्वेश्चन आपका टूट जाएगा, 1/5। अरे 100 में हानि 20 की होती है तो 5 में हानि कितने की होगी, 1 की। अब एक बात बताओ, हानि के लिए नीचे लिखा हुआ मान, हानि के लिए हानि की वैल्यू डिपेंड किस पर करती है, क्रय मूल्य पर। तो ये मान किसका है दोस्तों, क्रय मूल्य का, और ये मान किसका है दोस्तों, हानि का। तो यहाँ लिख सकते हैं, इनकी इकाइयाँ बना सकते हैं। क्रय मूल्य का मान 5 यूनिट, हानि कितने की दोस्तों, 1 यूनिट की। सब कुछ लिख लो, इसमें कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए। तो बताइए विक्रय मूल्य, अरे कितने यूनिट में खरीदा उसने, 5 यूनिट में खरीदा, 1 यूनिट का लॉस हो गया तो कितने में बेचा उसने, 4 यूनिट में बेचा। अब ये तो आपकी इकाइयाँ आई हैं, लेकिन उसने क्या बताया कि क्रय मूल्य 5 यूनिट तो आपका आया है, लेकिन उसने कितना दिया दोस्तों, 2500। 5 यूनिट का मान 2500 रुपये, 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों, 500 रुपये। जब 1 यूनिट का मान 500 तो हानि तो कितने की हो जाएगी, 500 रुपये की, और विक्रय मूल्य कितना आएगा दोस्तों, 1 यूनिट का मान 500 रुपये, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों, 2000 रुपये। आपको सूत्रों के द्वारा चलने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जब आप आएंगे यहाँ पर मैदान में तो आपको पता चल जाएगा कि सूत्रों में कितनी मुश्किलें आती हैं। जब ये परसेंटेज मिस्र भिन्न की फॉर्म में पूछ ली जाती है तो कैसे कैसे अपने सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। उन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इकाइयों का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। 5 यूनिट क्या है, क्रय मूल्य, 1 यूनिट की हानि, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, हानि का मतलब कम हुआ, तो विक्रय मूल्य बेचा कितने में उसने, 4 में। तो 1 यूनिट का मान 500 यहाँ से निकल कर आ जाएगा, क्योंकि उसने क्रय मूल्य का मान दिया था। क्रय मूल्य देता है तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य से गुणा कर दो, और विक्रय मूल्य देता है तो उसके बराबर रखकर 1 यूनिट का मान निकाल कर जिसके बारे में पूछा जाता है उससे गुणा कर देंगे। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मैं आपको छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े से बड़े क्वेश्चन पर लेकर जाऊंगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 16 से ही 2/3% हानि, 16 से ही 2/3% हानि बोल रहा है दोस्तों। इसका मतलब 16 3 48 और 2 50। यदि आपको डायरेक्ट पता है 1/6 होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन आप करेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी परसेंटेज आपको तैयार हो जाएंगी, क्योंकि यही एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो इसका भाग होता है, या निकाल लो, 16 3 48 और 2 50/3% को उठाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100। यहाँ 2 बार गया यानी 1/6 भाग, यानी 6 में 1 की हानि। 6 में कितने की हानि दोस्तों, 1 की हानि। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 6 इकाई। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 6 इकाई। तो 1 की हानि होने पर विक्रय मूल्य, इन 2 डेटाओं के बारे में यहाँ चर्चा कर रहा है तो इनकी बात हम करेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। 6 इकाई में खरीदा तो बेचा 1 की हानि हो गई, तो बेचा कितने में दोस्तों, 5 इकाई में। जबकि उसने बेचने के लिए कितने में बोला, 20,000 में। यानी अब की बार आपको विक्रय मूल्य का मान दिया हुआ था, 5 इकाई का मान आपको दिया हुआ था, और पूछना चाह रहा है किसका, लागत मूल्य, क्रय मूल्य को ही बोलते हैं दोस्तों। किसको बोलते हैं, क्रय मूल्य को। तो 5 इकाई का मान 20,000, 1 इकाई का मान 4,000, 1 इकाई का मान 4,000, तो 6 इकाई यानी क्रय मूल्य का मान पूछना चाहता है तो 6 इकाई का मान कितना हो गया दोस्तों,
24,000 रुपये में उसने ख़रीदा था, उसको बेचा कितने में? 20,000 में। बोलो कर सकते हैं दोस्तों? बिल्कुल मन से, तन मन धन से आप जुड़े रहिए और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आपको इसकी एक एक चीज़ मैं आपके सामने ला कर रख दूँगा। आप ध्यान से पढ़ते जाइए और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए दोस्तों। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे रेलवे के पेपर्स हैं उनमें पूछे गए हैं। पिछले जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, कोई दुकानदार किसी वस्तु को कितने % लाभ पर 14.2/7% लाभ, इसका भाग बोलूं तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने मैंने यहाँ भी बता दिया, परसेंटेज में भी बता दिया। इन दोनों को गुणा करते हैं और भाजकता के नियम में आप सीखेंगे भी, जो संख्या पद्धति में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को। तो यहाँ इसका भाग होता है 1/7 भाग, यानी 1/7 का लाभ। इसका मतलब क्या हुआ? यानी लाभ की तुलना क्रय मूल्य के साथ की जाती है, तो ये मान क्रय मूल्य का है और लाभ कितने का हुआ? उस पर 1 का। यानी क्रय मूल्य कितना दोस्तों? यहाँ पर 7 यूनिट, 7 इकाई क्रय मूल्य है और उसको लाभ हुआ 1 इकाई का। तो बोलो बेचा कितने में उसने? विक्रय मूल्य कितना हुआ? 8 इकाई। बोलो सही है दोस्तों? 7 यूनिट और 8 यूनिट, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की यूनिट आ गई, इकाइयाँ आ गई। अब जब इकाइयाँ आ गई तो आपको एक एग्जैक्ट मान दे रखा था, बेचता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य का मान दे रखा है। 8 यूनिट का मान 640 रुपये दिया हुआ है। 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल लो और 7 यूनिट का मान आपको बताना है, यानी लागत मूल्य, क्रय मूल्य बताना है। तो 1 यूनिट का मान 640/8 कितना आ जाएगा? बोलिए 80 रुपये। अरे जब 1 यूनिट का मान 80 रुपये है तो बताओ 7 यूनिट का मान कितना होगा? 560 रुपये। कर सकते हैं दोस्तों? यहाँ तक कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछना और कमेंट के माध्यम से मुझे अपनी प्रॉब्लम्स भेजते रहना, जिससे कि मुझे पता लगे आप कहाँ तक और किस प्रकार से पढ़ना चाह रहे हैं। मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ता रहे दोस्तों और मैं आपके साथ जुड़ा रहूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही चलते चलते हम एक ना एक दिन इस पूरे मैथमेटिक्स को कंप्लीट बहुत आसानी से करके निकल जाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। हमने दोस्तों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की चर्चा यहाँ पर कर ली। एक छोटी सी चर्चा हम अंकित मूल्य के बारे में भी कर लेते हैं। जैसे उसने कहा कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 40% की छूट देकर, देखो दोस्तों 40% की छूट बोली है और छूट का मान हमेशा किस पर डिपेंड करता है दोस्तों? अंकित मूल्य पर। 40% होगा कितने के बराबर? 2/5 भाग, यानी 2/5 भाग की छूट, यानी 5 में से 2 की छूट। 5 में कितने की छूट दोस्तों? 2 की छूट। ये मूल्य क्या बनेगा अब की बार? अंकित मूल्य, क्योंकि छूट का मान डिपेंड किस पर करता है दोस्तों? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना इकाई दोस्तों? 5 इकाई। दोस्तों ध्यान रखना, क्रय मूल्य से भी अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से भी विक्रय मूल्य निकलता है और अंकित मूल्य से भी जो निकलता है वो क्या निकलता है? विक्रय मूल्य निकलता है। यानी कहने का मतलब क्रय मूल्य पर लाभ और हानि लागू करेंगे तो बेचा जाएगा, यानी विक्रय मूल्य निकलता है, और अंकित मूल्य पर छूट लागू की जाएगी तो भी क्या निकलता है? विक्रय मूल्य निकलता है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। 5 इकाई अंकित मूल्य है, 2 की छूट दी तो बेचा कितने में दोस्तों? 3 इकाई में, 3 यूनिट में बेचा। अब यहाँ देखिए उसने कितने में बेचने के लिए बोला? 9900 रुपये में, यानी विक्रय मूल्य दे रखा था उसने कितना? 3 यूनिट का मान 9900। तो बताइए 1 यूनिट का मान कितना होगा? 3300। बोलो दोस्तों सही है? 3 यूनिट का मान 9900, 1 यूनिट का मान 3300। अंकित मूल्य पूछा गया है तो अंकित मूल्य कितना यूनिट है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 × 3300। 5 × 15 और 1 16, 16,500 रुपये। 5 × 15, 5 × 15 और 1 16, 16,500 रुपये। कर सकते हैं दोस्तों? एक चीज़ और पूछ सकता था इसमें, बताइए उसने कितने रुपए की छूट दी? यदि क्वेश्चन क्या करता है कितने रुपए की छूट दी, तो कितने रुपए की छूट दी? तो ध्यान रखना कितने इकाई की छूट दी उसने? 2 इकाई, 2 यूनिट। 1 यूनिट का मान 3300, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 6600 रुपये की छूट दी उस बंदे ने।
कितने रुपए की छूट दी? 6600 रुपये की छूट दी। रिपीट कर करके आराम से आगे बढ़ते जाना। मैं बिल्कुल धीरे धीरे आसानी से चल रहा हूँ, हमको वक्त लग जाएगा लेकिन सीखते हुए चलना है। किसी भी चीज़ को, पीछे वाली चीज़ को भूलना नहीं है और ना ही छोड़ कर चलना है। तो हम सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो एक नया क्वेश्चन और जिसको आप कर सकते हैं और बहुत आसानी से बता सकते हैं। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 30% की छूट देता है। छूट यानी नेगेटिव मान 3/10 यानी 10 में 3 की छूट। और ये कौन सा मूल्य बन जाएगा? अंकित मूल्य। यानी बातें एक ही लग रही हैं लेकिन इन शब्दों के कारण ये नीचे वाला मान बदल रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो मैंने लैंग्वेज की बात आपको बताई, यहाँ से देखें तो अंकित मूल्य कितना आ रहा है दोस्तों? 10 यूनिट, 10 इकाई, ठीक है। और कितने की छूट दी? 3 इकाई की छूट दी। तो विक्रय मूल्य यानी बेचेगा कितने में दोस्तों? 7 यूनिट में। और कितने की छूट दे दी? 3 यूनिट की छूट दे दी। जो भी पूछना चाहता है दोस्तों उसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ये देखकर ये पूछ सकता है, ये देखकर ये पूछ सकता है, अंतर देखकर यानी छूट देकर आपको इनके बारे में पूछ सकता है। कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, छूट के बारे में पूछ सकता है। आपको क्या दिया गया है? अंकित मूल्य दिया गया है, यानी 10 यूनिट का मान कितना दिया गया है दोस्तों? 4000 रुपये। 1 यूनिट का मान कितना आएगा दोस्तों? 400 रुपये। अरे 10 का मान 4000 तो 1 का मान 400, तो 7 यूनिट का मान उसने पूछा है। तो 7 यूनिट का मान कितना आएगा दोस्तों? 2800 रुपये। ये आंसर हम बताकर निकल लेंगे। एक अच्छे क्वेश्चन के बारे में अंत में चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ कर लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अंत में आज इस वीडियो में एक छोटी सी ये चर्चा और करते हैं, फिर अगले वाले वीडियो में इसकी शुरुआत भी करेंगे अच्छे से हम, जिससे आपको पता रहे और आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख कर आएँ। ध्यान से देखना दोस्तों, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर 6000 में बेचता है। आप जो चल रहे थे उस मेथड से भी काम कर सकते हैं। इसके बहुत सारे मेथड है दोस्तों जो हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेथड जिसकी दिक्कत कहीं जाकर आएगी, किसी मेथड की प्रॉब्लम कहीं पे क्रिएट होगी। लेकिन एक ऐसा मेथड तैयार कर लें जो इसकी भाषा के अनुसार बना सकते हैं और उसमें चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए हम उसको आसानी से सोल्व कर सकें। यानी एक ही मेथड के द्वारा सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सकता है। वो कैसे? पहले सबसे पहले अपन वाला ये मेथड देखते हैं, इसमें ध्यान से देखना। उसने बोला कि किसी वस्तु को वह 20% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 1/5 लाभ बोला उसने, तो ये क्या हो गया दोस्तों? क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य 5 यूनिट, क्रय मूल्य 5 इकाई, तो बेचेगा कितने में? यानी विक्रय मूल्य 6 इकाई दोस्तों। बोलो राइट है। एक दूसरी परसेंटेज और दे रखी है, उसी वस्तु को, वही वस्तु है जितने में खरीद के लाया था, लेकिन बेचने का तरीका उसने अलग बता रहा है। क्या बता रहा है? सेकंड कंडीशन में दोस्तों 20% हानि, इसका मतलब क्या हुआ? वही 1/5 क्रय मूल्य ये, लेकिन हानि हो रही है, इसका मतलब क्रय मूल्य 5 तो विक्रय मूल्य 4 इकाई। अब देखो दोस्तों, पहली कंडीशन में आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है और दूसरी कंडीशन का विक्रय मूल्य पूछना चाहता है। ये दिया हुआ है आपको 6000 और ये आपको पूछना चाहता है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, इससे ये ले आऊँगा और वस्तु तो वही थी, यानी क्रय मूल्य इसका और इसका सेम था, तो इससे ये रख के ये ले आऊँगा। अरे बोलो सही है कि नहीं है दोस्तों? इस प्रकार से भी चल सकते हैं। यानी 1 इकाई का मान 1000, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों? देखिए ध्यान से, 5000। और ये जब इसका क्रय मूल्य 5000 है तो यहाँ भी कितना आएगा दोस्तों? 5000। 1 इकाई का मान 1000, मान लो 6000 आता तो 6000 रखते। 1 इकाई का मान 1000, तो 4 इकाई का मान बताना है। क्रय मूल्य दोनों बातों का या दोनों वस्तु, दोनों कंडीशनों में क्रय मूल्य क्या था? समान। ये जितना निकल कर आएगा उतना ही यहाँ रखेंगे और 1 इकाई का मान यहाँ से निकाल कर इसका मान निकाल लेंगे। यानी अब नया क्रय मूल्य उसका, नया विक्रय मूल्य यानी कितने रुपए में बेचेगा? 4000 रुपये में बेचेगा। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, 2 कंडीशन बन गई इसलिए। ठीक है दोस्तों,
अगले वीडियो में इसके बारे में मैं पूरी चर्चा आपके सामने रखूंगा। इसको एक दूसरा तरीका कैसे लगा सकते हैं वो देखते हैं। इसका दोस्तों एक बेसिक मेथड किताबों में आपने देखा भी होगा, उसके बारे में ऐसे चर्चा करता है कि 20% लाभ बोला। यहाँ सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे लेकिन अंतर वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इसको जो ये मेथड है इसको रिजेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि दो कंडीशन आ जाए तो। और एक मेथड बोलता है कि 20% लाभ का मतलब 120 में ये कितना था 6000, कितना था दोस्तों 6000। 120 में 6000 था तो समानुपात वाला मेथड चलता है कि 20% की हानि का मतलब 100 में 20% कम करेंगे तो 80 में कितना होगा। तो क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों का गुणा 6000 इंटू 80 बटा बाह्य पदों का गुणनफल ये रहा, ये वैल्यू चाहिए तो इसको आपने x मान लिया, तो यहाँ पे 120 का भाग लगा देंगे, ये x का मान आ जाएगा। 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4000 रुपये। लेकिन ऐसा काम भी आप दोस्तों नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही एक बात करते हैं तीसरी कि दो कंडीशन है, एक है 20% लाभ और एक है 20% हानि, ठीक है दोस्तों। एक तो 1/5 प्लस का और एक 1/5 माइनस का। एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ से 5 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य इस परसेंटेज के अनुसार कितना बनेगा 6, और यहाँ से भी 5 है तो विक्रय मूल्य 4। एक बात बताओ, उसने ये कहा था कि वस्तु वही है। देखो इसकी भाषा के अनुसार एक नया कंसेप्ट डिजाइन करने जा रहा हूँ जो इसके अंतर वाले सभी क्वेश्चनों को आसानी से टैकल कर जाएगा और बहुत आसानी से इनको कंप्लीट कर देगा। वरना 100 पर लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन जब मिश्र भिन्न की परसेंटेज आ जाएंगी तब 100 पर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे। मैं आपको 2-2, 3-3, 4-4 मेथड बता के चल रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट मेथड होगा, इसमें सभी कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन। समझना क्या है, इस जगह यहाँ आपने देखा कि वस्तु सेम है, यानी खरीदा पहले भी उतने में और अभी भी उतने में ही खरीदा, यानी क्रय मूल्य समान का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, क्रय मूल्य समान होना चाहिए, और है पहले से ही तो कोई दिक्कत नहीं होता तो बनाना पड़ता। तो देखो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 5 और दूसरी वस्तु का भी 5, टोटल क्रय मूल्य कितना दोस्तों 10। पहली वस्तु का 6 और दूसरी का 4, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना 10। लेकिन आपको इनसे कोई मतलब भी नहीं है, कल मैं इनके बारे में पूरी चर्चा करूंगा। 6 का मान दिया हुआ है 6000, एक जैसे ही क्रय मूल्य समान हो गया इसका मतलब 1 का मान 1000 और 4 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 4000। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को, और कल मैं इसके बारे में पूरे विवरण के बारे में अगले वीडियो में पढ़ना चाहूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप ऐसे ही मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर नई उम्मीद के साथ और एक नए क्वेश्चनों के साथ, नई उमंग के साथ फिर आपको अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम फिर अगले वाले वीडियो में आपके पास एक नई उम्मीद, नई जोश के साथ आपको फिर मिलेंगे और कुछ नए प्रश्नों के साथ आपको मिलेंगे, और उनके अंदर कैसे भाषा को पहचान कर उनके कंसेप्ट तैयार किए जाएं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप अंत तक सभी वीडियो को पढ़ते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।